इन प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की 7वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। यह वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अब चूंकि देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 को हुई थी। शॉर्ट फॉर्म में इसे NTCA कहा जाता है। कौन भारत का पहला बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल रुपये को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? 75%। भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक किस कंपनी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में पेश किया है? रिलायंस कंपनी ने पेश किया है। किस राइड शेयरिंग प्लेटफार्म 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्लेटफार्म पर लाने के लिए भारत की अग्रणी कार निर्माता टाटा मोटर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उबर ने किया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध का उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो विश्व में दुग्ध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। यह आंकड़ा अभी हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 6.6% है। नए विमानों के लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने किया है। 2023 के बजट में रेलवे के लिए कितना पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। किसके लिए किया गया है? रेलवे के क्षेत्र में। अगले 3 वर्षों में केंद्र ने 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 340 स्कूलों के लिए कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी? 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा? तो 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़कर कितने रुपए हो गई है? 1.97 लाख रुपए हो गई है। ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन या ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने बताया था कि भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है। ध्यान रखना है,
दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक कई बार पूछी गई परीक्षा में, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह प्रश्न 2019 की पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया कि यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई थी। भारत द्वारा मोटे अनाज की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? मीरा। मीरा का फुल फॉर्म होता है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, अर्थात मीरा पहल। उद्देश्य क्या है? भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना, बोले तो पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के लिए, आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के लिए और उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? शहरों में वेटलैंड, आर्द्र भूमि का मतलब वेटलैंड के इष्टतम मतलब मैक्सिमम उपयोग को बढ़ावा देना और जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी में निरंतर सुधार करने के लिए अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान रखें, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। किस इतावली स्कीयर का 9 फरवरी 2023 को निधन हो गया है? एलेना फैनचिनी का निधन हो गया है। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत में होने वाली पहली फार्मूला ई प्रिक्स किसने जीता है? तो ध्यान रखें, जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र में रहा। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के दौरान, जिसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई सॉलिसिट द्वीप पर स्थित है, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। तीनों फॉर्मेट का आशय T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस स्थान पर गहरोई भवन का लोकार्पण किया गया है? तो ध्यान रहे, गहरोई भवन का लोकार्पण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना, आप सभी को याद रखना है कि 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश को विभाजित कर गठित किया गया था। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो ध्यान रहे, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? मऊगंज बना है। लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो लाडली बहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने संत कवि पवन दीवान के नाम से किस पुरस्कार को प्रदान करने की घोषणा किया है? राज्य अलंकरण पुरस्कार। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? अरुण कुमार निगम तथा
काशीपुरी कुंदन को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित किस पुस्तिका का विमोचन किया है? तो पुस्तिका का नाम है यात्रा। 19 और 20 मार्च को छत्तीसगढ़ में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? 27वां भेरम देव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 27वां भेरम देव महोत्सव का आयोजन किया गया है। 28 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ को जिला प्रशासन, महासमुंद और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में किस संकल्प का आरंभ किया गया है? 5 संकल्प, कल, आज और कल महाअभियान की शुरुआत की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। राजस्थानी भाषा को कौन सा दर्जा देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है? तो राजभाषा का दर्जा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 16 जिलों के कितने गांव को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है? 8108 गांवों को अभावग्रस्त गांव घोषित कर दिया है। अब चूंकि बात यहाँ राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान रहे, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। परंतु यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य व सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।